ये बस एक सुनसान सड़क पर रुकती है। तभी बस से एक आदमी उतरता है जो बहुत ही जल्दी में था। बस कंडक्टर ने उसे उसकी साइकिल देते हुए कहा, यहाँ कहाँ सुनसान में उतर गए चच्चा? आदमी बताता है, यही पास में मेरा गांव है। ये कहकर आदमी साइकिल लेकर निकल गया। आदमी काफी जल्दी में था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उससे जल्द ही कहीं जाना था। गाँव पहुँचते पहुँचते रात के 7 बज चुके थे। आदमी काफी डरा हुआ था। गाँव के सभी लोग जल्दी में थे। गाँव के सभी लोगों ने अपने बड़े गेट को बंद करके छोटे गेट को खोल दिया। आदमी अब भी अपने घर नहीं पहुंचा था। घर पहुंचते ही आदमी सबसे पहले अपने बड़े गेट को बंद करता है और छोटे गेट को खोल देता है। तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। तभी कोई चीज अजीब सा आवाज लगाते हुए सभी के घर जा जाकर छोटे गेट को देख रही थी। गांव के सभी लोगों ने अपने घर का छोटा गेट खोल रखा था, लेकिन एक घर का अब भी दोनों गेट बंद रखा था। घर का मालिक सोकर उठा। उसने देखा कि 7 बज गए। वो जल्दी से भागकर घर के छोटे गेट को खोलने जाता है। तभी गेट अपने आप ही खुल जाता है। गेट के बाहर भूत था। वो आदमी पर हमला कर देता है। अगली सुबह घर में गाना बजाना होता है। आदमी मरा नहीं था, बल्कि उसके पीठ पर कुबड़ निकल गया था। सभी उसे हार पहना रहे थे। घर में दावत थी और 13वें दिन उस आदमी की मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी बच्चे को बताता है, गांव के बाहर बीजू का रहता है जो हर मंगलवार को गांव आता है। जिसके घर का छोटा दरवाजा बंद होता है तो 13वें दिन उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, बच्चे और महिला को छोड़कर। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। पंडित जी उन्हें मंगलवार शाम 7 बजे का मुहूर्त बताते हैं। तभी सन्नी को पता चलता है कि कल मंगलवार है, घर का छोटा दरवाजा खोलना जरूरी है। सन्नी इंदु से कल शादी करने का मना कर देता है। इंदु कहती है, तुम्हारे पापा जी तो दरवाजा खोल सकते हैं ना। अगली सुबह सन्नी पापा जी को दरवाजा खोलने का कहने ही जा रहा था, लेकिन पापा जी को तो किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। सन्नी परेशान था। उसे शादी के लिए जाना था, लेकिन वो जल्दी शादी करके जाने का प्लान बनाता है और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगता है। शाम होने से पहले उसे घर का दरवाजा खोलना था। सन्नी की किस्मत ही खराब थी। एंड वक्त पर गाड़ी बंद हो जाती है। क्या सन्नी घर का साइकिल लेकर घर के लिए निकल जाता है। सन्नी काफी डरा हुआ था और घर भी बहुत दूर था। गाँव पहुँचते पहुँचते सन्नी को रात हो जाती है। तभी 7 बजे का घंटा बज जाता है। सन्नी जल्दी से भागकर सही वक्त पर घर में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और छोटे दरवाजे को जैसे ही खोलने जाता है तभी ताला उसके हाथ में आ जाता है। वो जैसे ही दरवाजा तोड़ने जाता है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। बोना भूत सन्नी को जोरों की लात मारता है। अगली सुबह सन्नी का भी कुबड़ निकल जाता है। घर में गाना बजाना के साथ साथ खाने का भी दावत था, क्योंकि 13 दिन बाद सन्नी भी मरने वाला था। तभी सन्नी की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सन्नी कहता है, शादी से पहले मैंने तुझे विधवा बना दिया। सन्नी की ये बात गाँव वाले सुन लेते हैं। सन्नी के कहने पर इंदु पापा जी के पैर छूती है। सन्नी का दोस्त पापा जी से कहता है, ये तुम्हारी बहू है। पापा जी सन्नी को डांटने लगते हैं और कहते हैं, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? तेरी इस छोटी सी गलती से आज ये हालत हुई है। तभी इंदु कहती है, तब फालतू का ड्रामा हो रहा है, ये कोई भूत भूत नहीं है, ये एक बीमारी है। इंदु सभी से कहती है, अब हम सन्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर सन्नी का एक्सरे देखने के बाद इंदु से कहता है, ये एक छोटा सा मांस का गट्ठर है जो किसी हड्डी के साथ जुड़ा नहीं है। हम सर्जरी से इसे सही कर सकते हैं। ये सुनकर इंदु खुश हो जाती है। रात के समय इंदु को एक अजीब सा आदमी पानी देकर कहता है, क्या बोल रहे थे? ये एक छोटी सी सर्जरी है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो हंसते हुए गायब हो जाता है। सन्नी का दोस्त इंदु से कहता है, भैया ठीक हो गए। इंदु देखती है कि सन्नी का कुबड़ हट गया था। सन्नी का दोस्त पापा जी से कॉल पर कहता है, भैया ठीक हो गए। सुबह जब इंदु नींद से जागती है तो सन्नी डरा हुआ था, क्योंकि उसका कुबड़ फिर से पहले जैसा हो गया था। लिफ्ट में वही आदमी इंदु को अपना कार्ड देते हुए कहता है, हर जवाब साइंस के पास नहीं होता। इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाँव पहुँचते ही वो देखते हैं पापा जी ने बैंड बाजे वालों को इनके स्वागत के लिए बुलाया था। तभी पापा जी देखते हैं सन्नी का कुबड़ ठीक ना हुआ। वो दुखी हो जाते हैं। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो भूतों के तकलीफ को दूर किया करता था। इंदु आदमी को कॉल करके गांव बुलाती है। आगे यह आदमी भूतों की इच्छा को पूरा करता था, जिस वजह से सभी भूत उससे अपनी इच्छा पूरा करवाने आते हैं। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव बुलाती है। विक्टर को लेने के लिए सन्नी का दोस्त आया था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर घर में 2 दरवाजे क्यों हैं। विक्टर एक्साइटेड था भूत से मिलने के लिए। विक्टर इंदु को बताता है, मैं 127 चुड़ैल, 72 पिशाच और 33 भूत को मुक्ति दिला चुका हूँ। इंदु विक्टर की बात को मजाक समझ रही थी। तभी विक्टर पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये भूत बनाते हैं जिसकी मदद से मैं उन्हें मुक्ति दिलाता हूँ। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आती है। विक्टर भूत देखने वाली मशीन से चेक करने लगता है, लेकिन वो तो सन्नी था। जिसके बाद ये चारों गांव के बीच उसी भूतिया पुतले के पास जाते हैं। विक्टर अपनी भूत वाली मशीन से भूत की लोकेशन देखने लगता है। तभी अचानक से भूत का लोकेशन कनेक्ट हो जाता है। विक्टर जल्दी से एक लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उस पर अपनी खाली पेंटिंग लगा देता है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है और वो एक अजीब सा पेंटिंग बनाने लगता है। विक्टर को अजीब से बतियाते देख ये सभी घबराए हुए थे। तभी एक अजीब से चीज इनकी ओर आने लगती है और अचानक से काकूड़ा जिंदा हो जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।